So, Rekha, you are operations head from quite long time with Pleasant Personality Academy. Please share your experience. How is the journey? How it has been? सी एक जिस दिन मुझे पहली बार पता चला था कि व्हेन आई गॉट द ऑफर कि आई शुड जॉइन, तो आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेस, बट आई वाज लाइक यार आई एम नॉट वर्थ इट। यार आई ये होता है ना कि आप लोग, हाँ, हो सकता है कि वो प्रोवाइड किया, और प्लस एक ये होता है ना कि आप एक जनरल पब्लिक के लिए या आउटसाइड एक आप एक फसाड क्रिएट करते हैं जो बहुत स्ट्रांग होता है, आप इंटरनली वो नहीं होते, एंड समा वो आपको पता होता है। जो मुझे अच्छे से पता था कि हाउ आई एम, लाइक लोगों को लगता है कि आई एम वेरी स्ट्रांग हार्ट पर्सन, पर मेरा दिल ऐसे ऐसे कर रहा होता है अंदर से डर के मारे। जो मुझे आज अच्छे से रियलाइज हुआ कि आई नीड टू वर्क अ लॉट ऑन माई सेल्फ, पर जब उस दिन हुआ, पर तो जब वो सच्चाई तब हुई जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। तो दैट टाइम आई गॉट टू रियलाइज, एंड उस टाइम मुझे एक ये होता ना, यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। प्लस एवरी डे थ्रू ईच एंड एवरी सेशन आई गेट टू लर्न समथिंग जो मुझे एक अलग इंसान बनाने में, अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ बनाने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि उससे, सी, everybody is not perfect, they have their own negative sides and bad habits and negative thought process जो मैं ओवरकम कर पाती हूँ, एंड somehow it's like a family to me now, जो मुझे स्माइल देती है when I think about it, when I talk about it. Now when it comes to PPA, it's like it's me only, Hmm. है ना? So sweet. And Rekha, you have really added a lot. पहले मैं अकेले थी and you have added lot of value. PPA ने आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड की है और आपको क्या लगता है पार्टिसिपेंट्स की लाइफ में Yeah, भी? you were doing it alone, and I think Janab के first interaction में I, it was like end of August and September was there when I first got to meet Janab. होता है ना कि I have seen जैसे participants आते हैं, वो जिस stage में आते हैं, वो उनकी mental या physical या emotional vulnerability होती है, and when I compare myself in like past year, I was the same, but you were there as a friend to understand that, you know that ki I need to have a direction to control my emotion, to overcome any kind of situation. More than me, you believed in me, and that was the strength जो मुझे मिली. And plus ये होता है ना, when you yourself look at the live examples कि okay, the only thing I need to do is accept the things जो मेरी लाइफ में हो रही थी, टू अंडरस्टैंड देम बेटर. पहले एक्सेप्टेंस जरूरी थी जो मैंने की, एंड विद डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आई गेट टू नो कि माई लाइफ इज वे वे बेटर देन एंड वे सोर्टेड देन, एंड वो लोग फिर भी कर पा रहे हैं, तो मेरे लिए तो वो इजिली मैनेज हो सकती है. एंड प्लस आई एम इन द राइट एनवायरमेंट, like best possible environment. I'm surrounded with coaches only, I'm managing them, I can interact with them, and with time it's more about a friendly communication with them. तो वो आसानी से हो गया, एंड प्लस एवरी डे यू गेट टू लर्न एवरीथिंग समथिंग, तो उससे आपको लाइफ बहुत सॉर्टेड लगने लगती है, एंड समहाउ यू डोंट क्रेव ओवर स्मॉल नॉनसेंसिकल थिंग जो आप पहले बहुत करते हैं. मुझ में तो, हाँ. People come and how they leave or they're still in touch, you know better. So I Yeah. want to understand through your perspective about our vision, mission, and what we are working. To that I just want to tell you that I've seen जब participants पहली बार आते हैं in their vulnerable position, it's more about emotional, physical, psychological, जो भी situation वो होती है, after the first consultation जो होता है, मुझे उनमें एक मेजर रिलीफ नजर आता है. क्योंकि आज के टाइम में कोई आपको पेशेंसली सुन ले एंड आपको ये बोले कि वी अंडरस्टैंड यू, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है. फिर पीपीए में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है द कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट. हम हर एक सेशंस को प्लान करते हैं, एंड उन सेशंस को प्लान
पार्टिसिपेंट्स की हर एक नीड के साथ किया जाता है, भले वो उनकी टाइम मैनेजमेंट हो, भले उनकी डेली लाइफ चोज के साथ हो, भले उनकी इमोशनल अवेलेबिलिटी के कारण हो, या जो भी हो। एंड एज अ टीम वी वर्क ऑल टुगेदर। उसमें कोचेस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑपरेशन टीम्स का भी होता है, पार्टिसिपेंट्स का भी होता है। और हर एक सेशन के बाद मैंने वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप देखा है पार्टिसिपेंट में कि ओके दे डोंट फील कि वी आर अलोन, दे हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हमारे साथ पीपीए है टू अंडरस्टैंड अस बेटर, टू मेक अस बेटर। एंड विद टाइम वो कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बिल्ड होता है, वो दिल से खुश होते हैं, इमोशनली काम होते हैं, तो उनका बेस्ट वर्जन ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। ये एक कस्टमाइज राइट गाइडेंस के थ्रू ही हो पाता है। एंड एज आई टेल यू कि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, गए भी हैं, पर एट द एंड ऑफ एवरी सेशन मुझे सबसे अच्छा लगता है कि वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अकेले हैं, एंड इट्स नॉट अबाउट मनी। एंड वी हैव मैनी पार्टिसिपेंट जो हमें कभी भी थम्स अप कॉल कर देते हैं, एंड वी आर देयर फॉर देम। इमरजेंसी सेशंस उन्हें कराने होते हैं तो वी आर देयर फॉर देम। एंड ये कोचेस की भी टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि पीपीए कैसे काम करता है, तो उसके कारण सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। और जब वो जाते हैं दे नो दैट कि वो कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लस एज आई टोल्ड एवरीवन कि पीपीए 10 to 6 काम करता है, पर वो कभी नहीं सुना जाता। इट्स 24/7 सर्विस वी हैव। आपको क्या लगता है, आपने बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन किसका देखा है? सी हर एक पार्टिसिपेंट्स का अपना बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आई हैव सीन जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट पार्टिसिपेंट्स थे वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। आई हैव सीन जो इमोशनली वॉनरेबल पार्टिसिपेंट्स थे, वी हैव पार्टिसिपेंट्स जिनके अपने बच्चों के साथ कोरिलेशन अच्छा नहीं हो पा रहा, तो एट द एंड ऑफ आर प्लान्स हमने उनका वो बॉन्डिंग देखा है, इमोशनल कनेक्टिविटी देखा है। एंड आई हैव सीन किड्स जो मोबाइल और स्क्रीन टाइम से डिटॉक्सिफाई थे, उसके वो जो खुशी होती है दैट आई कांट डिस्क्राइब, क्योंकि दे आर द फ्यूचर। तो जब हम उन्हें देखते हैं कि दे आर ऑन द फोकस एंड राइट ट्रैक, हर एक चीज का एक टाइम मैनेजमेंट होता है जो वो अच्छे से सीखते हैं थ्रू आवर सेशंस। तो हर एक पार्टिसिपेंट्स की जर्नी अपनी, मेरे नजरिए में मुझे वो सब बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि सबका अलग अलग नजरिया होता है। एट द एंड उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज अ मेजर चेंज फॉर देम। एंड मैंने क्योंकि थ्रू आउट जर्नी देखा होता है, तो कई पार्टिसिपेंट्स का तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि दे आर वेरी स्टर्न, यार इनसे तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ बोल रहे हैं। एंड आई हैव सीन द कॉन्फिडेंट जो कोचेस में होता है कि दे हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि दे नो दैट कि दे नीड दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू सर्वाइव वेल, टू लीड अ हैप्पी लाइफ। एंड जब वो एंड होता है तो आई एम द वन जो सबसे ज्यादा मेस्मराइज होती है, क्योंकि आई कैन कोरिलेट द फर्स्ट सेशन एंड द लास्ट सेशन। नाइस। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो, एज ऑपरेशंस हेड क्या चैलेंजेस फेस करते हो आप? ये होता है कि इंस्टेंट कैंसलेशन पार्टिसिपेंट्स की तरफ आता है, अभी ये पर्सनल मैटर आ गया, अभी ये हो गया। एंड रिमाइंडर, जेंटल रिमाइंडर्स हर एक पार्टिसिपेंट्स को पकड़ाने पड़ते हैं, मोस्टली बिकॉज उन्हें याद ही नहीं रहता। तो स्टार्टिंग में इट वाज वेरी, कहते हैं कि थोड़ा हार्ड था, क्योंकि आपको हर एक चीज का मैनेज करना पड़ता है। एंड वी नो दैट कि दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो उन्हें होनी चाहिए याद, पर नाउ वी गेट यूज टू इट कि अगर वो इतना ही कर नहीं पा रहे तो यानी दे नीड अस मोर। एंड मैंने देखा ये स्टार्टिंग के इनिशियल फेजेस में होता है, आफ्टर 2 or 3 सेशंस वो फॉरवर्ड होते हैं सेशंस को अटेंड करने के लिए। पर हाँ, ये अनफोर्सेन सर्कमस्टेंसेस के कारण सडन कैंसलेशन आता है या रीस्केड्यूलिंग करनी पड़ती है, दैट इज द टफ जॉब, क्योंकि उसमें कोचेस को भी बनाना पड़ता है एंड उधर सुनना पड़ता है। पर एट द एंड है। अच्छा, आपको पीपीए में एक चीज के लिए मना किया जाता है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, वो क्या चीज है? डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। नहीं, वो तो आप करते ही नहीं हो। दूसरा? जो मैं लोगों को बोलने नहीं देती। नहीं, स्माइल।
कि स्माइल मैंने गायब होनी चाहिए, बस ये एक मेन है, बाकी तो चाहे जो है मैनेज हो जाएगा, नहीं? एट पीपीए या वी मैंने बिलीव स्माइल इन, करना सीखा है। पीपीए में आने के बाद मैंने स्माइल करना सीखा है। सो इज इट आई प्लास्टिक गेट स्माइल और इट्स अ रियल स्माइल? no, now it's a real smile because I know each and every coach, I know each and every participants, and I've seen how hard they are working for themselves. तो वो स्माइल ऑटोमेटिकली आ जाती है क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ दैट जर्नी, यू आर पार्ट ऑफ देयर अचीवमेंट्स। तो उनकी अचीवमेंट मोर ओवर आपकी अचीवमेंट हो जाती है, प्लस हर एक अचीवमेंट आपको खुशी तो लाएगी। And I think now it's like you know the logic behind the smile. You have seen the benefits of talking when you smile and talk. It gives you different results. It helps you in your tone down, है ना? या Misunderstanding avoid हो जाती हैं. So हाँ, that is there. दैट So इज सो। yeah. अदरवाइज आई एम अ वन पर्सन जिसे लोग फर्स्ट इंस्टेंस में जब मिलते हैं या दिखते हैं, तो इफ आई एम नॉट स्माइलिंग दे रियली फाइंड देमसेल्फ स्टक इन अ पोजिशन वेयर दे कांट कन्वर्सेट विद मी प्रॉपरली। तो उन्हें ये लगता है कि यार ये रूड होगी या शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, एंड द मोमेंट आई स्टार्ट स्माइलिंग एंड मुझे हाय बोलना होता है एंड चीजें अपने आगे स्मूथली चल जाती हैं। तो दैट इज अ मेजर चेंज जो मैंने देखा है। एंड इजी कम्युनिकेशन के लिए आप बिग स्माइल बहुत जरूरी होती है। Nice. Another thing, last but not the least thing, I want to ask you, what is the best thing you like about PPA or the people who are associated with us, even the participants or the coaches? What's the best thing that we provide? दे आर मैनी, एक तो नहीं बहुत सारी हैं, पर जो बेस्ट सबसे मुझे लगती है इज आर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। इवन कोचेज एंड पार्टिसिपेंट्स दोनों की अवेलेबिलिटी हमेशा चेक की जाती है ताकि दोनों अपने कंफर्ट टाइम में आके अपना सेशंस ले पाएं, क्योंकि वो दोनों के लिए जरूरी होता है। कोचेस अपना बेस्ट टाइम दे पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग दे पाते हैं, एंड पार्टिसिपेंट्स लर्निंग मोड में होता है क्योंकि वो कंफर्ट टाइमिंग के हिसाब से होता है। आई कैन अंडरस्टैंड उसके चक्कर में ऑपरेशंस हेड एज अ हम हमारी पूरी टीम को बहुत हेसल करना पड़ता है चीजें मैनेज करने के लिए, ताकि कोचेस एंड पार्टिसिपेंट्स दोनों के लिए एक स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन हो। पर आई हैव सीन दैट, एंड प्लस देयर इज ऑलवेज अ, हम कोई भी सेशन करते हैं वी ऑलवेज प्रोवाइड अ, वी डोंट प्रोवाइड अ टाइम लिमिट, वी ऑलवेज से कि ड्यूरेशन विल बी फ्रॉम दिस टू दिस। उससे एक्सटेंड होती है तो वी वोंट से कि आपका टाइम खत्म हो गया, ये नहीं। जब हमारा पार्टिसिपेंट्स कंफर्ट जोन में होगा टू लीव द सेशन, तभी वो सेशन खत्म होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम हर एक सेशंस के बीच में ये टाइम का मैनेजमेंट हमेशा रखते हैं ताकि कोई भी सेशन एक्सटेंड हो तो किसी और पार्टिसिपेंट्स को कोई भी सेटबैक ना हो। एंड प्लस ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है ताकि पार्टिसिपेंट्स अपने डेली चोर्स एंड अपनी डेली रूटीन इवन हॉलीडेज को भी इंजॉय कर पाते हैं, बिकॉज दे नो दैट कि अगर हम 10-15 महीने बाद भी अगर हमारा फर्दर नेक्स्ट सेशन अटेंड करेंगे तो उन्हें हम उसी कंपैशन के साथ मिलेंगे। वी डोंट आस्क देम कि ऐसे थोड़ी है या ये कौन सा बिहेवियर है, यू आर नॉट सीरियस, बिकॉज वी अंडरस्टैंड देम कि दैट इज देयर लाइफ। अगर कोई चीज पुश की जाएगी या फोर्सफुली अटेम्प्ट कराई जाएगी तो वो नहीं चेंज लाएगी, वो एक टाइम के लिए लाएंगे, पर वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी नहीं होगी जो हमें अचीव करनी है। जैसे मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल इफ आई हैव टू टेल यू, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेक्शन मेरा कोच मनीषा के साथ होता है। यू हैव नो आइडिया, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर, उनका कोई भी सेशन वो घंटे का बोलती हैं। नहीं तो हूँ, सामने ही हूँ, मेरे को बता। फिर से नहीं, अच्छा, you tell me, इफ आई that's गिव यू fine. एग्जांपल कि मेरा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है वो आपके साथ हुआ है कोच मनीषा, एंड इन लाइक इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर ओनली। You have no idea. I have to remind you कि you have your session in like half an hour. You have your session in 30 minutes. And usually आपके session में मैं almost 1 से सवा घंटे का गैप रखती हूँ क्योंकि now I have understood that. All your participants is so engaged with you कि उन्हें टाइम का कभी ध्यान नहीं रहता, and you are so patiently engaged with them with that complete understanding. और वो टाइम भले 2 से 2:30 हो जाए, कई बार 3 भी हो जाता है, एंड यू आर ओके विद दैट, एंड यू ऑलवेज से स्माइल रेखा, कुछ नहीं हो जाएगा ना। इस टाइम पे ये पार्टिसिपेंट्स को ये जरूरत थी तभी तो ये कर रहे हैं,
तो मुझे जब आप वो ये डायलॉग बोलते हैं ना, वो क्योंकि इट्स योर सोल जो ये चीज बोल रही है, तभी पार्टिसिपेंट्स इतना जल्दी इंग्रोस हो जाते हैं. आई सीन द ट्रांसफॉर्मेशन इन देम, क्योंकि वो वर्डिंग्स मुझे इतने अच्छे लग रहे होते हैं. एंड देन आई एम रिलैक्स, मतलब हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा. And you being such a calm, patience and such a full of energy person, कि आपका नेक्स्ट सेशन हो रहा होता है, भले वो आधे घंटे के बाद हो, कई बार यू हैव ओनली अ कॉफी ब्रेक एंड उसके बाद यू आर टोटली रेड सेट गेटी, क्योंकि आपको किसी और को आपकी जरूरत है एंड आप फुल एनर्जी के साथ होते हैं. एंड आई हैव सीन कि आपके साथ पार्टिसिपेंट टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस में भी साथ रहते हैं. इट्स नॉट लाइक कि यू आर अ वन पर्सन जिनके साथ वो हम कांटेक्ट में रखते हैं, क्योंकि यू बीइंग लाइफ स्किल कोच, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट वी आस्क फ्रॉम यू, कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपके साथ होना जरूरी है. एंड आई हैव सीन हाउ पार्टिसिपेंट्स गिव्स यू मैसेजेस, उनको 6 बजे का 8 बजे का भी बोला है कि प्लीज उसके बाद ना करिए. एंड आई हैव सीन यू, आप रात को 9:30-10 बजे तक भी कॉल्स पे होते हैं. तो दैट इज अ वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड थिंग, I know. पर मुझे बहुत अच्छी लगती है. I know. देन आई कैन से ना, यू आर द पर्सन कि दे कैन सी कि आई हैव समबडी टू whom आई कैन गिव अ कॉल. तो उसके कारण बहुत सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस एक कॉल से खत्म हो जाते हैं. And I've seen how many participants you have dealt and how disturbed they were and how much they want to have that space where they can, like, we can't change their environment, but a single call can make some change in their emotional well-being, जो आप हमेशा करते हैं. तो मुझे वो सीखने को बहुत मिला. Thank you, Rekha. Yes, I'm smiling all because of you. Yeah, I'm very proud of you actually. I'm very proud to have you also as operations head. You have always made me proud. You have managed things very well. You have taken half the burden of the academy on your shoulders, and I'm sure we will do good ahead. So I have great feedbacks for you as well. हाँ रेखा, That's right. USP बताओ आप हमारे PPA की. एक मतलब See, हर कोई होती है, बट अकॉर्डिंग टू यू. हाँ. खूब सारी यूएसपीज है. द बेस्ट वन इज आवर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज. उसमें पार्टिसिपेंट्स के जो भी प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है ड्यूरिंग द सेशन, वेदर इट्स ऑनलाइन ऑफलाइन, वो हम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बिना पार्टिसिपेंट के कंसेंट की. इवन द फीडबैक्स होते हैं और टेस्टिमोनियल वीडियोस होते हैं, वो भी पार्टिसिपेंट्स हमें थम्स अप देता है, ओनली देन हम शेयर करते हैं. और उनके भी ग्लिम्सेस शेयर करते हैं, ताकि पार्टिसिपेंट्स की अपनी एक इंडिविजुअलिटी मतलब हम होती है. अपने प्लेटफॉर्म को के बारे में नॉलेज देने के लिए या लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए शेयर करते हैं, हम उनको डिस्क्लोज नहीं करते. दैट इज व्हाट वी डू, राइट? बोला एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? बिल्लू मेरा हाथ खाने पे तुला हुआ है. हाँ, बिल्लू को दिखाओ भाई. एनीथिंग यू वांट टू से, शू? एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट? हाँ, और ये कॉन्फिडेंशियल क्लोज इसलिए होता है ताकि पार्टिसिपेंट्स को एक कंफर्ट रहे कि उनकी जो भी कन्वर्सेशन है वो सेफ है, एक्सप्रेस कर secure सकते हैं. या और वो आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं. और जो कंसेंट के थ्रू हम ग्लिम्सेस शेयर करते हैं, वो हमारे फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स के लिए होता है, ताकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो. मुझे लगता है कि हमारा वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा काम करता है. जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो यूजुअली अपनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड अपने नोन्स को हमें रेकमेंड करते हैं, बिकॉज दे हैव दैट, कहते हैं, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अस कि सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. amazing. Yeah, and we are pet friendly also. Your pet can join our session. Yes.